कुछ तस्वीरें हैं, संभवतः आप फिर से यूट्यूब एज रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, लेकिन आप तो लाइव में देख लीजिए जो चल रहा है। फिर भी हमने कोशिश की है कि ज्यादा चीजें आपको ना दिखाई दें। ये ड्रोन के थ्रू होते हुए कुछ अटैक्स जो आपको दिख रहे हैं। इजराइल के अंदर कुछ इस तरह से जली हुई आपको इमारतें दिखाई दे रही हैं। इजराइल में सड़कों पर और छतों पर इस तरह से आए हुए आतंकियों के गुट दिखाई दे रहे हैं। इजराइल में आज सुबह 7 शहरों पर हमास के आतंकियों का हमला हुआ। यह बिल्कुल वैसे ही था जिस प्रकार से 26 नवंबर को भारत में हमला हुआ था 2008 में मुंबई के अंदर। कुछ लोग इसकी तुलना उसी से कर रहे हैं जब भारत में लगभग 175 से अधिक भारतीय पाकिस्तान के आतंकियों के हमले में मारे गए थे। कुछ वैसा ही दृश्य इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से जैसे मुंबई की सड़कों पर आतंकी चल रहे थे, कुछ वैसे ही इजराइल की सड़कों पर आतंकी चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और दुनिया की सुर्खी बन चुका है। इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट लाइव, 22 पीपल अभी तक मारे जा चुके हैं। हमास आतंकी संगठन, अभी क्या है हमास, क्यों अभी हुआ, क्या अचानक हुआ, सारी खबरें आपको विस्तार से आज के सेशन में हम बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे साथ ट्विटर पर कनेक्टेड हैं, भले ही हम सेशन लाते लाते शाम हो गई हमें, क्योंकि हम सारे अपडेट्स लेकर आ रहे थे, लेकिन हमारी टीम आप लोगों को सुबह से ही इस घटना का अपडेट दे रही है हमारे ट्विटर हैंडल पर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यदि आप ट्विटर पर हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारा हैंडल के अंकित है, क्योंकि हम यहां पर आपको इस घटना की सुबह से ही जानकारी दे रहे हैं। आप लाइव अपडेट वहां पर भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तमाम सुर्खियां जो आपके बीच में गुजर रही हैं, इनको तो हम बताएंगे ही, लेकिन इजराइल का पैलेस्टाइन के साथ, इजराइल का हमास के साथ क्या विवाद है, इसका ओरिजिन कहां से है, तो आंसर निकल के आता है इजराइल की उत्पत्ति से ओरिजिन है। इजराइल जहां से उदय हुआ वहीं से ही इस पूरी कहानी का सार निकलकर आता है। तो चलिए, हम इजराइल की कहानी तो आपको आज के सेशन में नहीं बताएंगे। फिलहाल के लिए यह जान लीजिए कि यहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि वी आर एट वॉर और हम इसे जीत कर रहेंगे। जब प्रधानमंत्री लेवल का यह आदमी अनाउंस कर रहा है कि हम युद्ध में हैं और हम इसे जीत कर रहेंगे, इसका मतलब यह है कि इजराइल अब संभव है कि गाजा पट्टी के द्वारा हुए हमास के इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपनी तरफ से हमले करेगा और गाजा पट्टी का संभवतः अस्तित्व संकट में आ जाएगा। दुनिया के बहुत सारे देश इस शांति के काल में एक नया युद्ध का फ्रंट खुलते हुए देखेंगे, मुझे लगता है, क्योंकि अब तक के अपडेट में जो आगे चलकर मैं देने वाला हूं, सऊदी और टर्की और ईरान ये लोग बोल चुके हैं कि इसमें गलती इजराइल की है, जबकि अटैक इजराइल पर हुआ है। गाजा पट्टी के तरफ से आकर हमास के आतंकियों ने 7 इजरायली शहरों को टारगेट किया है। उसके बावजूद भी दुनिया के देश बंटने शुरू हो चुके हैं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि यह हमला बहुत सुनियोजित था और इस तरह से हमला हुआ। पूरी फुटेज है हमारे पास जो जरूर बताऊंगा। अब जिन्होंने इजराइल की उत्पत्ति सुननी है सुन ली हो। आइए अब मैं आपको इजराइल की वर्तमान लोकेशन बताता हूं, और बताते हुए जिससे आज संघर्ष हो रहा है। इजराइल तो आप जानते हैं, लेकिन हमास क्या है उसके बारे में भी थोड़ी ब्रीफ जानकारी लेते चलिएगा। देखिए, आपके सामने यहां पर एक तस्वीर में, मतलब ये जो मैप जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये असल में इस जगह को जूम करके दिखाया गया है। क्या कारण है ऐसा दिखाने का? असल में कारण यह है कि अगर हम इस पूरे स्थिति को ध्यान से देखें तो आप क्या पाएंगे कि इंडिया से अगर पश्चिम की तरफ चलें, पश्चिम की तरफ किधर चलें, दिशाओं को अगर बांटा जाए तो इस तरफ जो दिशा है वो पश्चिम है, राइट हैंड साइड की तरफ ईस्ट है। पश्चिम की तरफ चलते हैं तो मिडिल ईस्ट से, फारस की खाड़ी से निकलते हुए गल्फ कंट्री से होकर इजराइल। अच्छा, आपको याद है रिसेंटली G20 में इंडिया, सऊदी, इजराइल और यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर के आईमैक का गठन किया था, जिसके अंदर इंडिया से निकलकर मिडिल ईस्ट होते हुए इजराइल के रास्ते यूरोप से एक रास्ता क्रिएट होगा जो कि ट्रेड कॉरिडोर की तरह काम करेगा। उसमें इजराइल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। उसी इजराइल की अब हम बात कर रहे हैं आज के सेशन में। तो पहले तो इंडिया से यह जगह किधर है, अगर आप यह जान चुके हैं तो अब हम एक कदम आपको आगे लेकर चलते हैं। टू द पॉइंट, अब हम इजराइल में पहुंचते हैं। वर्तमान बात को समझने के लिए थोड़ा सा मैप को विशिष्टता के साथ समझिएगा। देखिए, पहले यह जगह जो है ना, जहां पर आपको यह निशान धनुष का सा बना हुआ दिखाई दे रहा है, यह पहले इजराइल नहीं था। पहले यह पैलेस्टाइन हुआ करता था, फिलिस्तीन हुआ करता था। लेकिन यहूदियों को अपने लिए एक देश की जरूरत थी। यहूदियों को देश की जरूरत थी तो जगह चुनी गई अल अक्सा मॉस्क के नजदीक, क्योंकि यहूदियों का मानना है, यहूदियों का, क्रिश्चियंस का, मुस्लिमों का, सबको यह लगता है कि यरूशलेम उनके लिए पवित्र स्थान है। यरूशलेम की मान्यता, धार्मिक मान्यता तीनों धर्मों में, क्रिश्चियनिटी, यहूदी धर्म और मुस्लिमों में, सब में बहुत उच्च लेवल की है। इवन यहां पर एक स्थित मॉस्क है जिसका नाम अल अक्सा मॉस्क है। उस मॉस्क को मक्का मदीना के बाद 3rd सबसे हॉलीएस्ट प्लेस के रूप में मुस्लिमों द्वारा भी माना जाता है, ठीक है। अच्छा, तो चूंकि यहूदियों का क्रिश्चियंस के साथ बन नहीं रहा था यूरोप में,
ऐसी स्थिति में जर्मन्स के द्वारा, नाजियों के द्वारा जब हमले हुए यहूदियों पर जर्मनी के अंदर, तो यहूदी जर्मनी छोड़ करके यहां पर शिफ्ट होने लग गए। अच्छा, ये एक दिन में हुआ काम तो था नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ था उसके तुरंत बाद ही, या फिर ये मान लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ था, नाजीवाद जैसे जैसे पनप रहा था, यहूदी शिफ्ट होकर के अपने लिए एक जगह तलाश रहे थे। बड़ी संख्या में यूरोप से निकलकर यहूदी इस स्थान पैलेस्टाइन पर आकर रहने लगे। 1948 में उन लोगों ने इस पैलेस्टाइनियन यूनियन पूरे एरिया को अपने हिसाब से अपना देश घोषित कर दिया। यानी 1948 से पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। पहले कौन सा देश था यहां पर? पहले पैलेस्टाइन, जिसे हिंदी में आप फिलिस्तीन कहते हैं, वो देश हुआ करता था। तो फिर फिलिस्तीन के लोग कहां गए? फिलिस्तीन के लोग जो कि मुस्लिम बाहुल्य थे, उन लोगों को यहां से भगा दिया गया। वो कहां गए? वो एक तरफ गए इस कोने में, जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं। वेस्ट बैंक क्यों कहते हैं? असल में यहां पर एक रिवर बहती है जिसका नाम है जॉर्डन रिवर। उस जॉर्डन रिवर के पश्चिमी किनारे का जो ये क्षेत्र जो आपको इस समय हल्का सा डार्क कलर दिख रहा है, यहां पर पैलेस्टीनियन जो लोग हैं जो यहां से निकल कर गए थे वो बसे हुए हैं। ऐसे ही इजराइल से अगर पश्चिम की तरफ भूमध्य सागर की तरफ चलते हैं तो यहां पर ये जो छोटी सी पट्टी जैसी जगह दिख रही है, इसी को हम गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं। आज का जो असली मुद्दा है वो इसी गाजा पट्टी पर टिका हुआ है। ये जो गाजा पट्टी है, यहां पर इजराइल के निकले हुए पैलेस्टाइनियंस रहते हैं, यानी फिलिस्तीनी रहते हैं, और यहां पर भी इस पूरे क्षेत्र में भी फिलिस्तीनी रहते हैं। अच्छा, इस जगह को भी जरा ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक तारे जैसा निशान दिख रहा है आपको, स्टार मार्क लगाया हुआ है। ये स्टार मार्क असल में यरूशलेम पर लगाया गया है। यरूशलेम की कहानी क्या है वो समझ लीजिए। यरूशलेम पैलेस्टीनियन को भी चाहिए तो इजराइलियों को भी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दोनों ही देश इसे ही अपनी राजधानी मानते हैं, क्योंकि ये पवित्र स्थान है। असल में पहले जो धार्मिक यात्राएं हुआ करती थी, क्रूसेड्स जो हुआ करते थे ईसाइयों के टाइम पे, वो इसी के लिए हुआ करते थे। यहूदी इस पर अपना कब्जा रखते हैं। लगभग 3/4 हिस्से पर यहां पर आज इजराइल का कब्जा है, ऐसा ऑफिशियल जानकारी में निकल कर आता है। यहीं पर अल अक्सा मॉस्क है जिसके एक हिस्से को फिलिस्तीनी अपना बताते हैं। ठीक है साहब, तो देखिए फिलिस्तीनी लोग अपनी पहचान की संकट में हैं और वो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में रह रहे हैं। चलिए, ये हो गया 1948 का दौर। क्या इतना आसानी से ये काम हो गया था? क्या नहीं हुआ था। जैसे ही ये घोषणा हुई कि इजराइल नामक एक देश बन गया है, तुरंत इसके आसपास के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, फिर चाहे ये इजिप्ट हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे सीरिया हो, ये सब देश एक साथ मिलकर, अरब के जितने भी देश थे, उन सब ने इजराइल पर हमला बोल दिया। इजराइल पर हमला बोल दिया। फिलिस्तीन की हिफाजत के लिए ये लोग सामने आ गए, लेकिन इजराइल उस समय इतना ताकतवर था कि इन सबको पीछे धकेलता हुआ लौटा दिया और इनके भी कई हिस्सों पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। इस तरह से इजराइल ने सबसे पहली पहचान अपनी बनाई। फिर आप पूछेंगे आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमने कहा देखिए, उस संकट के बाद से ये सब अरब देश जो हैं वो डर डरा के बैठ गए। इजराइल स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर लिया, इसे एक देश का दर्जा मिल गया। 1948 के अंदर देश का इसको दर्जा मिल गया। ठीक है साहब, अब जो ये गाजा पट्टी आपको दिख रही है, अब देखिए जिन लोगों का देश छिना था वो गाजा पट्टी में थे और वेस्ट बैंक में थे। ये लोग अपने देश को वापस प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, अब गाजा पट्टी को जब ये लोग अपना देश नहीं मानकर पूरी जगह को प्राप्त करना चाहते थे, तो यहां पर पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ के नाम से एक संगठन बनना शुरू हुआ। इजराइलियों को लगा कि दुनिया के सेंटिमेंट्स, भाई हमने एक बार के लिए यह जगह प्राप्त कर ली, लेकिन अभी भी दुनिया के जो सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फिलिस्तीनियों के साथ हैं कि हमने उनकी जगह ली है। ठीक है, ऐसी स्थिति में इजराइल ने एक बहुत बड़ी भूल करी, जिसे कि एक तरह से समझ लीजिए कि उनकी बहुत बड़ी भूल, जिसका आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या भूल करी? इजराइल ने इस क्षेत्र में कुछ लड़कों को मोटिवेट किया कि वो वहां के लिबरल लोगों के खिलाफ झंडा उठा लें, यानी कि उदारवादी टाइप के जो नेता थे, यासर अराफात टाइप के, उनके खिलाफ झंडा उठा लें। वो लड़के जो पहले गाजा पट्टी में थे, फिलिस्तीनी थे, उन्होंने नेताओं के, अपने ही नेताओं के खिलाफ झंडे उठा लिए। वो जो झंडे उठाने की प्रक्रिया हुई, ये हुई थी 1970 से 1990 के बीच में। इस प्रक्रिया में जिन लड़कों ने झंडे उठाए अपने नेताओं के खिलाफ, वो नेता तो गए, खत्म हो गए, उनका तो कैरियर खत्म हो गया। आज वही लड़के अपना संगठन बना लिए हैं जिसका नाम है हमास।
तो हमास है क्या? हमास असल में इजराइल द्वारा पैदा किया गया एक जिन्न है, जो इजराइल ने ही घिस घिस कर को पहले उसको बाहर निकाला, अब वही आकर इन्हें मारने वापस आ रहा है। यह बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कभी अफगानिस्तान पर सोवियत रूस का कब्जा हुआ था। सोवियत रूस का जब कब्जा हुआ, बड़ी मात्रा में अफगानिस्तानी लोग भागने लगे। अमेरिका को लगा कि भाई साहब ये लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं। कोल्ड वॉर का दौर था, 1979 के अराउंड की बात है। शीत युद्ध के दौर में अमेरिका आकर अफगानिस्तान में लोगों को भड़का करके कहा कि तुम्हारी अपनी जगह है, इस पर सोवियत कैसे आ सकता है। भड़का करके अमेरिका ने वहां पर अल-कायदा, वहां पर तालिबान, इस तरह के आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दिलवाना शुरू किया। हालांकि अल-कायदा का ओरिजिन मतलब मानते हैं सऊदी के मध्य से भी होता है, लेकिन आतंक की जो शुरुआत अफगानिस्तान में हुई वो अमेरिका की देन थी। लेकिन सोवियत रूस तो स्मार्टली वहां से बाहर हो लिया और अफगानिस्तान के अंदर वही आतंकी संगठन जब अपना कोई दुश्मन नहीं पाए तो वो जाकर अपने ही आका पर बम फोड़ आए, और जब अपने ही आका पर बम फूटा तो वही प्रक्रिया आगे चल करके आतंकी संगठनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ गई। अमेरिका फिर उनको खात्मा करने के लिए चला आया। वैसा ही हमास ने किया। हमास का आज इजराइल पर जो हमला है ये अपनी ही टैक्टिक्स को जानते हुए हमास के लड़ाके हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमास जानना आप लोगों के लिए जरूरी था, इसलिए अब मैं इसको आगे लेकर चलता हूं। ठीक है, तो इसकी क्या कहानी है ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दी, और इसके बारे में पहले भी मैं कई अपडेट्स आप लोगों को देता रहा हूं। ये सारा कंटेंट हमने लिखित में आप लोगों को उपलब्ध करा दिया। मन करे पढ़ने का तो टेलीग्राम पर डाल देंगे, अंकित अवस्थी सर के नाम से टेलीग्राम है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, सुबह सुबह की कहानी कुछ बड़ी क्रिटिकल होती है। हमास के ये लड़ाके गाजा पट्टी, अब गाजा पट्टी तो दिमाग में छप गया कि कहां पर है। गाजा पट्टी से अब ये जिस प्रकार के पैराग्लाइडर्स होते हैं ना, पैराग्लाइडर्स, जैसे आप कहीं घूमने जाएंगे किसी हिल स्टेशन पर तो आप देखेंगे कि मोटरसाइकिल पर लगाकर ग्लाइडर्स के थ्रू उड़ करके लोग उड़ करके इधर से उधर जाते हैं। ऐसी जानकारी मिल रही है कि हमास के लड़ाके पहले बॉर्डर पर लगी हुई फेंसिंग को काटे, बाकी लोग उड़कर के ग्लाइडर से गाजा पट्टी से उड़कर इजराइल में गए। और उनको क्यों जाना था? उन्हें पता था कि वहां जाकर के युद्ध होगा, लेकिन उन्होंने सुबह सुबह ही अपना टारगेट बनाकर एंट्री की। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंबई हमला, आतंकी हमला हुआ था, उसी तर्ज पर ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। ठीक है साहब, पहुंच गए। आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये रहा गाजा पट्टी और यहां से यहां। अच्छा, इनके जाने का असल मोटिवेशन क्या है? असल मोटिवेशन है इन लोगों का कि अल अक्सा जो मॉस्क है, उस मॉस्क पर इजराइलियों के द्वारा हमले किए जाते हैं। अल अक्सा मॉस्क जो कि इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी गई है, उसको ये अपने लिए एक मोटिवेशन पॉइंट मानते हैं कि आपने अल अक्सा मॉस्क के साथ बेइज्जती की है, इस वजह से हम उसका बदला लेने आए हैं। और इस तरह से ये लोग यहां से यहां एंट्री कर जाते हैं। अल अक्सा मॉस्क को भी अगर आप ध्यान से देखें तो यरूशलेम में ये है डोम ऑफ रॉक, मतलब यहां के ऊपर भी हम एक अलग सी वीडियो बना देंगे, हालांकि पहले भी हमने बनाया हुआ है, और भी अगर आप डिमांड करेंगे इसकी पूरी हिस्ट्री है वो हम आपको निकाल कर बताएंगे कि क्या है ये जगह, कैसे है, बता देंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए जान लीजिए एक मॉस्क की लड़ाई है जिसको लेकर के ये लोग निकले। मॉस्क कहां है? तो मॉस्क यहां पर है, ये रहा यरूशलेम, यहां पर मॉस्क है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अपडेट कहां से आता है? 5000 मिसाइल से आता है। मिसाइल का अटैक क्या आता है? हमास के कमांडर जो हैं 5000 मिसाइलें इजराइल पर दाग देते हैं। इजराइल पर दागने की कहानी, अल अक्सा मॉस्क की हिफाजत की। आपने हमारे साथ गलत किया था। क्या गलत किया था? कि इजराइल ने अल अक्सा मॉस्क के ऊपर कभी हमले किए थे, इसका बदला लेने के लिए हम लोग आ गए हैं। 7 शहरों पर 5000 रॉकेट दाग कर इजराइल के अंदर इस प्रकार से हमास के लड़ाके एंट्री करते हैं। ठीक है साहब, हमास के लड़ाकों की एंट्री बड़े ही फिल्मी अंदाज में है। आतंकी हैं लेकिन इस तरह से कि उन्हें लग रहा है कि वो यहां से जीवित लौट के जाएंगे, अब वो इजराइल को हरा के जाएंगे, इस तरह से वो आते हैं। इजराइल में जहां तहां आग लगाते हैं, जहां तहां गोले बारूद के निशान, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। अभी जो नुकसान की संख्या है वो कहीं नहीं जा सकती। बड़ी संख्या में इजरायली लड़ाके, हमास के लड़ाके शहरों के अंदर आग और उधम मचाते हुए देखे जा रहे हैं। यानी एक प्रकार से इजराइल में यह संकट का समय है। आप देख सकते हैं तस्वीरें अपने आप में बयान करती हैं कि यह दौर इजराइल के लिए बड़ा संकट का है जो अचानक उनके साथ हुआ है। अच्छा, आप यहां पर एक चीज और देख सकते हैं, और वो क्या है कि इजराइल ने जब बॉर्डर के किनारे अपनी जो टैंकर खड़े किए हुए थे, उन टैंकर्स में आप हमास के आतंकियों को
टैंकर में लोगों को, टैंकर के अंदर सैनिक को मारते हुए देख सकते हैं। सैनिकों को किस तरह से मारा जा रहा है, शहरों के शहरों में धुएं के गुबार उड़ते हुए आपको इजराइल के अंदर दिख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यही कारण है कि इजराइल इस समय टॉप ट्रेंडिंग में है, ठीक है ना। यही कारण है कि हमने भी आपको इस पर अपडेट दुनिया भर के ट्विटर पर देने शुरू कर दिए थे। मैं अगेन कहूंगा, अगर ट्विटर पर हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, हम आपको वहां पर जानकारी समय पर देते रहेंगे। इजराइल की तरफ से फिर एक ट्वीट आता है, वी आर एट वॉर, वी विल प्रोटेक्ट अवर सिटीजन, वी विल नॉट गिव इन टू टेरर, वी विल मेक श्योर दैट दोज हु हार्म इनोसेंट पे हैवी प्राइस। जिन्होंने नुकसान पहुंचाया उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सड़कों पर हमास के आतंकियों के घूमते देखे जाने पर लोगों के मन में जब सवाल आए तो यह वाली चीज निकल कर आई कि हमास के लड़ाके संभवतया ऐसे गए होंगे। कैसे गए होंगे? इस प्रकार से उन्होंने अपने लिए हेलीकॉप्टर की तरह से व्यवस्था की होगी, पैराग्लाइडर की तरह से, ऐसे उड़ करके दूसरी तरफ, यहां से उड़ करके दूसरी तरफ इजराइल के बॉर्डर पर जाकर उतरे हैं और वहीं से जाकर के इन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचकर वहां पर हमले किए हैं। एक बार वहां एंट्री करके आतंकियों ने, जैसे भारत के अंदर आतंकी कैसे आए थे, समुद्र के मार्ग से आए थे, ये कैसे आए, पैराग्लाइडर के थ्रू आए और इस प्रकार से इन्होंने हमलों को अंजाम दिया। कई बहुत ही हृदय विदारक सीन भी देखे गए क्योंकि इजराइल की फोर्सेज में महिला सैनिक भी हैं। ऐसी स्थिति में कुछ तस्वीरें जो हैं, जो आप लोगों को शायद उद्विग्न कर सकती हैं। महिला सैनिकों को इस तरह से हमास के आतंकी शहरों में लेकर घूम रहे हैं, लोगों में यह डर बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। यह आतंकी हमला असल में इजराइल को नुकसान पहुंचाने से अधिक उनके मन में, इजरायलियों के मन में डर को बिठाने जैसा है कि ये लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि देखिए हम लोग किस प्रकार से आपके सैनिकों का कॉन्फिडेंस तोड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें इस प्रकार से बहुत ज्यादा वायरल की जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहां पर किस प्रकार से हमास के लड़ाके अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए बॉर्डर्स को, फेंसिंग को, बॉर्डर को तोड़कर, जेसीबीज के थ्रू, ये क्रैशर्स के थ्रू तोड़कर यहां से लोग अपनी तरफ से अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये हमास के लड़ाके हैं जो इजराइल के अंदर एंट्री कर रहे हैं। लगभग 27,000 हमास के लड़ाके इस समय गाजा पट्टी में उपलब्ध हैं। नायर गिलोन जो भारत में इजराइल की तरफ से एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी इस बात को भारत में जानकारी देते हुए बताया कि साहब यहां पर किस तरह का हमला हुआ है। इन्होंने भी यह बताया कि कौन सी जगह हमने अब पूरी तरह से सेंसिटाइज कर दिया है। ये सारी चीजें यहां पर बताई। अब इजराइल की सरकार ने क्या कहा, देखिए इन्होंने तो अल अक्सा नाम लेकर के उसके नाम से मिशन लॉन्च कर दिया, पैलेस्टीनियंस ने, यानी गाजा पट्टी वालों ने, हमास ने। लेकिन इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अपने लेवल पर ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन नाम से लॉन्च कर दिया है। स्वॉर्ड ऑफ आयरन नाम का जो मिशन लॉन्च हुआ है, इसके अंदर इजराइल की तरफ से फाइटर जेट्स अब हमला करने निकल चुके हैं। नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि इसकी हैवी प्राइस चुकाई जाएगी। अब यहां पर किसी भी चीज को नहीं देखा जाएगा। इंटरेस्टिंगली भारत की तरफ से जयशंकर साहब से पहले नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आता है और वो लिखते हैं कि वी आर डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेरर अटैक इन इजराइल, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स आर विद द इनोसेंट विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज, वी स्टैंड सॉलिडेरिटी विद इजराइल एट दिस डिफिकल्ट आवर। यानी इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है, आतंक को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया हमेशा 3 चीजों पर फोकस करता है, डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस। अगर कुछ लोग हथियार उठाकर शांति की मांग करने चले आएंगे, इंडिया इसका संपूर्ण तरीके से विरोध करता है। इंडिया बना ही अहिंसक तरीकों से है। ऐसी स्थिति में अगर आतंक का सहारा लिया जाएगा, भारत इसके सख्त खिलाफ होगा। यही कारण है कि भारत ने साफ कह दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं। भारत के इजराइल के साथ संबंध वास्तविकता में बहुत उच्च लेवल के हैं। इंडिया इजराइल का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एशिया के अंदर। इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर I2U2 गठबंधन में शामिल है, जो कि इंडिया, इजराइल, यूएस, यूएई के साथ मिलकर बना है। आने वाले समय में भी इंडिया सऊदी के मार्ग से होकर इजराइल के रास्ते ही आईमैक का गठन करेगा। लेकिन आज की इस घटना से आईमैक पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें तो खड़ी हो गई हैं, क्योंकि इंडिया से मिडिल ईस्ट होकर के जो इजराइल के रास्ते यूरोप जाने का रास्ता है, उसमें सऊदी का इजराइल के प्रति जो रवैया है वो यहां से आगे आने वाली घटनाओं पर निर्भर करेगा। क्योंकि इजराइल बहुत सख्ती से पेश
देश आएगा, यह तय है। और अगर वो तय है तो इसका मतलब सऊदी का समर्थन भी हमास को जाएगा और ऐसी स्थिति में रिश्ते खराब होंगे। आप देख सकते हैं दुनिया के बड़े नेताओं के द्वारा, ऋषि सुनक के द्वारा, इमानुएल मैक्रोन के द्वारा अपनी तरफ से यह कहा गया कि हम इस मामले में इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन यहां पर जो तुर्की है उसका स्टैंड आपको सुनना पड़ेगा। वी विल कंटिन्यू टू अपोज एनी अटेम्प्ट अगेंस्ट अल अक्सा मॉस्क, यानी कि यहां पर तुर्की और कतर हमास के समर्थन में आकर खड़े हो गए। यानी इनका कहना है कि इन लोगों ने अल अक्सा मॉस्क के खिलाफ कुछ कार्य किया था, इसके परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। यानी ये इनडायरेक्टली इस बात को अपनी तरफ से बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसी ही स्थिति आप देख सकते हैं ग्लोबल लेवल पर दुनिया भर के देशों की तरफ से इस हमले की निंदा हो चुकी है और हमास टेररिस्ट अटैक को इजराइल पर जो हुआ है उसमें इतने सारे लोगों की तरफ से इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, यूके, फ्रांस, स्पेन, सबका समर्थन इजराइल की तरफ जा चुका है। यूएस बोल रहा है इस पर हम पूरी तरह से नजर बना के रखे हुए हैं और इस प्रकार से सारी चीजें चल रही हैं। भारत द्वारा इजराइल में रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। कहा गया है कि ऐसे किसी भी स्थान पर ना जाएं, सुरक्षा प्रोटोकॉल की पालना करें। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अपने नेताओं के साथ में इसकी प्रॉपर कैबिनेट लेवल पर मीटिंग ले रहे हैं और ऐसी स्थिति में यह बड़ा ही फिल्मी स्टाइल का आदमी हमें लगा। ये इजराइल के आईडीएफ के मेजर जनरल हैं गैसन आलियान। इनकी जो अपीयरेंस है वो अपने आप में देखकर लग रहा है कि हाँ भाई बदला लिया जाएगा। केवल इतनी सी बात बोल रहा है, हमास हैज ओपन्ड द गेट टू हेल, इन्होंने नरक के द्वार खोल लिए हैं। बस एक ही चीज कहते हुए ये भाई दिखाई दे रहा है, आई वांट टू से वन थिंग। क्या कहना चाहते हो भाई साहब? ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो हमास के द्वारा हमारे साथ किया गया है उन्होंने अपने लिए नरक के द्वार खोल लिए हैं। अब ये हमले यहां से होंगे। आने वाले समय में हमास के लड़ाकों की ऐसी तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमास के जो आतंकी हैं उनको इजरायली सेना के द्वारा बंधक बना करके वापस आइए हेल के द्वार पहुंचाते हैं। यूएन का भी स्टेटमेंट आ चुका है। यूएन ने कहा है कि हम इस बात से बड़े चिंतित हैं जिस प्रकार से हमला हुआ है। यानी एक प्रकार से यूएन भी ये मान रहा है कि इजराइल पर हमला हुआ है। ठीक है, लेकिन इस बीच में सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है जिसमें कहा गया है सऊदी अरेबिया होल्ड इजराइल रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड ड्यू टू इट्स रिपीटेड प्रोवोकेशन एंड डिप्राइवेशन ऑफ राइट ऑफ पैलेस्टाइनियंस। यानी यहां पर इनकी तरफ से कहा गया है कि ये क्यों हुआ, उसकी जो वजह है हम उस पर जाएंगे और ये इसलिए हुआ क्योंकि इजराइलियों के द्वारा पैलेस्टीनियंस के साथ गलत किया गया था। तो ये वापस से अपने पुराने स्टैंड पर कायम हो गए हैं। इसी बीच में एक खबर और निकल कर आती है कि ईरान ने हमास को अपनी तरफ से समर्थन देने की कहा है कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तीसरी तरफ इजराइल के ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ एक देश है लेबनान, जहां पर आतंकी संगठन है हिजबुल्ला। उसने कहा है कि यदि इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी पर अटैक करके कब्जा करने का प्रयास किया गया तो हिजबुल्ला लेबनान से इजराइल पर हमला करेगा। यानी कि यह स्थिति बड़ी क्रिटिकल होने वाली है। चैनल पर आप आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट हैंड कॉर्नर पर सब्सक्राइब का बटन लगा है ताकि भविष्य में हम कोई अपडेट देते हो आप तक पहुंच जाए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है।